हाय गाइस, आई होप आप सारे लोग बढ़िया है। तो यार शुरू करते हैं आज की अदालत। आज की अदालत है भाई रचित के साथ। रचित और हम दोनों भाई एक साथ मतलब लैंग्वेज स्कूल में पढ़े, दिल्ली में हमने साथ में किया था लैंग्वेज एक साथ। फिर हम दोनों जर्मनी आए, फिर रास्ते अलग हो गए भाई। हाला स्टूडेंट कॉलेज चला गया, मैं केआईटी स्टूडेंट कॉलेज चला गया। फिर भाई ने भाई समर सेमेस्टर में अप्लाई भी कर दिया एंड टीयू बर्लिन में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री शुरू भी कर दी। तो मैं तो खैर अभी विंटर सेमेस्टर में जाऊंगा, तो देखते हैं मेरा क्या सीन बनता है। लेकिन भाई ये पहले तो ये बताओ कि क्या शो सब मस्त चल रहा है। अरे एकदम बिंदास। अरे जय बात, ये भाई ये यूपी वाले ना सबसे मस्त लगते हैं, बिंदास लाइफ चलती है भाइयों की। ये बात तो है यार। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले तो भाई आप मेरे परिवार वालों को ये बताओ कि आपकी जर्नी कैसी रही है, मतलब इंडिया से पूरी जर्मनी तक, क्योंकि मेरे को पता है कि आप पहले यूपी से, मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहां से दिल्ली भी आए थे, तो वहां पे रेंट वेंट का भी रहा था चक्कर वक्कर। तो वो यार पूरा डिस्क्राइब करो कि कैसे आप रहे थे। ये तो तुमने बहुत पुरानी बात याद दिला दी यार मनन भाई। हाँ। रेंट वेंट का चक्कर, ये तो मुझे भी याद नहीं था। नहीं नहीं, तो मतलब क्योंकि बहुत हम्म, सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो और जगहों पे रहते हैं, जो जहाँ से उनका मतलब लैंग्वेज स्कूल पास में नहीं होता, तो उन्हें किसी बड़ी हम्म, सिटी में जाना पड़ता है। जैसे आपके यूपी में वहाँ पे उस साइड कोई बढ़िया लैंग्वेज स्कूल नहीं था, इसलिए दिल्ली में आना पड़ता था जहाँ पे एक लैंग्वेज स्कूल था, प्राइवेट लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन था, राइट। तो वो पीजी वीजी हम्म, लाइफ रहती है। तो उसको आप मतलब क्या हम्म। बोलोगे जो ऐसा करना चाह रहा है जिसकी सिटी में नहीं है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे इस बारे में। देखो भाई, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हर चीज राइट इतनी स्मूथली काम नहीं करती है। अगर आपके प्रोग्राम बड़े हैं तो ऑब्वियसली आपकी क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स और चुनौतियां भी उस हिसाब से होंगी। अगर आपका बिल्कुल गेम बिल्कुल। बड़ा है, सीधी सी बात। सही सो बात है। हाँ, दिल्ली गए, अपना वहाँ पे लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज पेंथियन में बहुत बढ़िया एटमोसफेयर था पढ़ाई का, क्योंकि लोग बहुत थे। एंड हम्म, सबसे बड़ी बात है, बस एक ही लैंग्वेज पढ़ाते हैं वो। सो जर्मन तो पूरा फोकस उसी पे रहता है। हम्म, एंड बाकी आप पे है, आप उस माहौल में कितना गेन कर पाते हैं, आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं चीज़ों को, कितने अच्छे से लैंग्वेज ग्रेस्प कर पाते हैं, तो उस चीज़ों को फर्क पड़ता है। राइट फिर राइट। रही बात उसके बाद एप्लीकेशंस की एंड वीजा प्रोसेस, तो हाँ, चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, बट ऑब्वियसली जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ एंड थोड़ा लक मैटर करता है, नो डाउट, बट आप जब इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली आपका काम बनता चला जाता है। एंड देन फिर बात करें ऑफलाइन परफॉर्मेंस की, तो भाई कम से कम 5 से 6 जरूर कर लेना वरना परेशान हो सकते हो। सही ये बात मेरा है, सही पर्सनल बात सजेशन है। है। मैं तो सो भाई, आपने तो पांच छह बोले, मैं तो भाई लोगों को बोलता हूँ कि कम से कम भाई 7 8 यूनिवर्सिटीज का ऑफनामा हाथ में हो, तब जाके सोचना कि भाई जर्मनी आना है। एक दो लेके आओगे तो फिर डामाडोल हो सकती है सिचुएशन। ऐसे मत समझना कि मैं तो भाई एक दो में निकाल दूंगा। ठीक है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब तुम बाकी जो 500 600 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। बट दे आर राइट प्लेइंग राइट। स्मार्ट, सो आपको भी यहाँ थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा कि भाई आपके पास बैकअप है। एक दो के बेस पे जाओगे, 3 महीने का वीजा है, एंड देन आप ऐसे फंबल हो जाओगे वहां पे, अगर एक दो ही लेके जाओगे और एक दो में नहीं हुआ। राइट उसके राइट बाद राइट। करें, ठीक है भाई, एक ना एक अपना में आपका निकलेगा, नो डाउट। आप इस चैनल के थ्रू कनेक्टेड है, मनन भाई डे बाय डे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं, सो आई एम अरे श्योर अरे, आपका ये फर्स्ट फ्री में अटेम्प्ट में प्रमोशन दे दिए भाई ने। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका अपना परफॉर्म निकलना चाहिए। एंड देन हाँ हाँ। फिर आपकी स्टूडेंट कॉलेज की लाइफ, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, धीरे धीरे लाइफ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आप चीजों को ग्रैस्प करना शुरू कर दोगे, रूल्स सही एंड है। रेगुलेशंस आपके साथ, और आप घुल मिल जाओगे। ये तो हो गया। मेरे भाई आपने ये बता दिया कि कैसा आपकी जर्नी रही थी, मतलब इंडिया टू जर्मनी में। लेकिन मेरे को जैसे पता है कि जर्मनी आके आपका 5 6 बारी में क्लियर नहीं होता, 5 6 यूनिवर्सिटीज में क्लियर नहीं होता, राइट। तो उस टाइम क्या होता है यार, बंदे का ना मोरल डाउन हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि 5 6 यूनिवर्सिटीज में क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और बहुत लोग मेरे से यार पूछते भी हैं कि भैया अगर बताओ कि स्टार्टिंग में हमारा क्लियर नहीं हुआ, मान लो किसी भी ऑफनामा में नहीं हुआ हमारा, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, एंड उस टाइम पे आपने क्या किया था मेरे भाई, आपने किस हिसाब से प्रैक्टिस की थी उस टाइम पे यार, ये लोगों को हम्म, समझाओ। मैं एक चीज ये कहूंगा, आपकी डेडिकेशन, उसके बाद आपको आपकी डेडिकेशन हेल्प कर सकती है। लोग आपको सपोर्ट कर लेंगे, आपके घर हाँ। वाले आपको कह देंगे भाई ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, बट आपके प्लानिंग सपोर्ट करेगी। जैसे कि आपने प्लान करा कि भाई मैं 7 ऑफनामे लेके चलूंगा, राइट तो राइट एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, कितने बचे, राइट। 3 अब भी बच रहे हैं, तो ये आपकी प्लानिंग हेल्प कर रही है अभी तक आपको। उसके बाद आप डेली लाइफ में आप कितनी उसको कितना टाइम दे रहे हो भाई। मैं था 4 यूनिवर्सिटी से, मतलब रिजेक्शन आ चुकी थी, मैं घर पे बैठा था, बर्लिन एंजॉय कर रहा था मैं उस टाइम पे। सो जब आप उस एटमोसफेयर में होते हो कि यार आप इंडिया से आए हो, अब आपको घूमने का भी मन कर रहा है, आपको पेपर भी निकालना है, सो आप इस केस में क्या करते हो, दिन में बस 2 घंटा देते हो। तो ठीक है भाई, सबको अपनी अपनी वो पता है कि भाई किसको कितने लिमिट्स तक कितनी अपॉर्चुनिटी उसको लेनी है, ग्रैब करनी है इस सीन में। सो आप उस हिसाब से वर्क करते हो, एंड
समहाउ अगर आपके 4 यूनिवर्सिटी फेल हो गई, मैं हमेशा कहता हूँ आप पॉजिटिव रहने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में। नेगेटिव सोचते रहोगे डाउन हो जाओगे, तो जितना पॉजिटिव सोचोगे तो मे भी आपके लिए बढ़ने की चांसेस बढ़ती रहेंगी, आगे बढ़ने की। कतई सो कोई बात मोटिवेशनल नहीं, स्पीकर बन रहे हैं। संदीप माहेश्वरी सर, नमस्ते सर, हेलो। नहीं यार, ये सही में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यार अभी आप डेफिनेटली एक अलग कंट्री में होते हो, तो वहां पे आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। चाहे 4-5 फेल हो जाए, आपको खुद अपना मोराल अप रखना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से बिल्कुल। जितना आप कर सकते हो मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से आपने भी प्रीवियस ईयर पेपर दिए थे, हमने वही साथ में ही मटेरियल मतलब रेडी किया था, तैयारी की थी, राइट? हमारे सबके पास एक ही मटेरियल होता था, वो यूनिवर्सिटी अपने साइट पे अपलोड करती है वो लास्ट ईयर पेपर्स काइंड ऑफ। तो हम सबके पास सेम मटेरियल था, बट समहाउ एक बार करण भाई ने मेरे को एक कुछ बुकलेट्स ही अरेंज करके दी थी। सो करण भाई से आप पहले मिल चुके हो, हमारे फ्रेंड, हमारे परिवार का हिस्सा। हाँ हाँ। सो करण भाई ने उसमें क्या बोलते हो, कौन सा ल्यू क्या होते हो, याद है मनन भाई सी आपको? टेस्ट, सी टेस्ट, सी टेस्ट। सी टेस्ट, सी हाँ। टेस्ट। तो करण भाई ने कुछ थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, उनके पास कुछ अपने पुराने मटेरियल्स पड़े थे सॉल्व हुए, तो उससे थोड़ी हेल्प हो गई थी। एंड देन राइटिंग का भी, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में राइटिंग का भी टेस्ट होता राइट है। राइट राइट आपको पूरा पूरा एस्से लिखना पड़ता है, तो राइट उसमें राइट आपको मेनली आपको ग्रामर पे फोकस करना पड़ता है, जो कि इतनी इजी नहीं है, नो डाउट। राइट राइट। क्योंकि वो नहीं टाइम यार, टाइम आप ये भी पता है, ये भी बहुत जरूरी है कि आपके साथ लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको, ऐसे नहीं है कि भाई मटेरियल खुद अपने पास रख रहे हैं, आपको दे ही ना रहे। ठीक है, ऐसे से पॉजिटिव बंदे भी होने चाहिए जो आपस में भाई चाहते हैं कि सबका हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबका आके बहुत लोगों का होता है कि भाई मेरे को अपना यूनिवर्सिटी में देखना, बाकी को क्या हो रहा है मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये चीज भाई बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं आएगी। अगर ये चीज लेके चल रहे हो तो नहीं फिर आएगी, किसी का कुछ नहीं होगा। साथ में अगर कहीं से नहीं मटेरियल आएगी। मिलता है, आपस में शेयर करोगे तभी कुछ हो पाएगा मेरे भाई। मेरे को याद है यार, हम आपस में, हम लोग तो आपस में मतलब कितना हमारा ग्रुप बढ़िया था, हम आपस में शेयर करते थे मटेरियल वेटीरियल। अब और जितने भी मटेरियल है वो सारा खैर मैंने कम्युनिटी टैब पे डाल रखे, तो लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वैसे यार ये भाई मेरे ये बता कि कितने मतलब ऑफनामा प्रूफ कितने क्लियर किए थे तुमने? मतलब इतना भाई रिजेक्शन भी मेरे होता तो एक्सेप्टेंस कितना? सो इन टोटल मेरे 2 एक्सेप्टेंस आए थे। पहला आया था कॉन्स्टेंस से, एंड कॉन्स्टेंस के बाद मैं वेट कर रहा था। फिर सेकंड आया था मेरा इससे, हाले यूनिवर्सिटी से। राइट राइट देन राइट उसके बाद मैं हाले में एनरोल कर गया, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से ही मन था कि मैं यूनिवर्सिटी में ही जाऊँ, क्योंकि कॉन्स्टेंस एक एफएच यूनिवर्सिटी, एंड देन वो स्टेट इशूज कि भाई बाद में ट्यूशन फीस भी देनी पड़ेगी। राइट सो राइट राइट। उसके बाद बिल्कुल। हाँ वही। नहीं लेकिन आपका मेरे ख्याल से पहले से ही मन था ना कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको एफएच में पढ़ना ही नहीं है, तो इसलिए हाला बिल्कुल। यूनिवर्सिटी भी चूज की। डेफिनेटली ये काफी अच्छा ऑप्शन था। मेरा साथ तो यार अलग ही सीन था। मेरा साथ ये सीन था कि 18 को साला मेरा पेपर केआईटी का था, एंड 19 तारीख को सीधा पेपर हाले का। तो दोपहर की भाई बस पकड़ी, रात को पता नहीं हम कितने 2-3 बजे लाइप्जिग पहुंचे, सीधा फ्लिक्स बस। पहली फुर्सत में, पहली सीधा फुर्सत में पहली फुर्सत। सीधा भाई लाइप्जिग पहुंचे, फिर 2-3 घंटा सोए होंगे मैं और जो मेरे कुछ दोस्त थे। वहां से भाई हम्म सीधा फिर आधे घंटे की मेरे ख्याल से ट्रेन जर्नी थी, हाला पहुंचे फिर एग्जाम दिया, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था। मेरा हाला तो नहीं हुआ लेकिन केआईटी हो गया। तो ये चीज हम्म थी। हम्म हम्म, हम्म। ये काफी इंटरेस्टिंग था। उस और टाइम उस टाइम मैं उस टाइम मैं रिग्रेट भी कर रहा था कि तुम सबका केआईटी हो गया एंड मैंने केआईटी में अप्लाई नहीं करा, वरना मे भी हो सकता था 4-5 जनों का ग्रुप बन हाँ जाता हमारा, तो और डेफिनेटली, मजा क्योंकि आता। केआईटी का यार वो थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ गया था, ये भी चीज थी ना, इसलिए ये थोड़ा भी चीज थी। हाला में मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का टाइम लगता है रिजल्ट आने में, वो जो बताते हैं। मैक्सिमम 1 हफ्ता। मैंने मैक्सिमम। 18 फरवरी को पेपर दिया था एंड 22 फेब को मेरे हाथ में रिजल्ट। राइट राइट राइट, समझ गया। क्योंकि मेरा ऐसा था कि केआईटी वाले 2 या 3 दिन ही लगाते, तो उन्होंने हमें 20 तारीख तक रिजल्ट पकड़ा दिया था। खैर ये तो हमने भाई डिस्कस कर लिया कि ऑफनामा प्रूफों का क्या रहता है, कितनी यूनिवर्सिटीज का लाना पड़ता है, राइट? अब सिंस अब हम्म। आपका हाला यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, मेरे ख्याल से हाला की एग्जाम की कोई फीस भी रहती है जो वहाँ पे जाके पे करनी पड़ती है, ऐसा कुछ? हाँ, हालांकि मेरे टाइम पे 2019 में 30 यूरो फीस भी थी, जो हम्म। आपको मतलब जब आप जाओगे, आप हॉल में बैठने वाले होगे, तो आपको एक मस्त सा बैंड बनाएंगे एकदम जादुई शक्ति वाला, एंड देन वो आपसे 30 यूरो भी ले लेंगे। दो, हाँ। एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा भाई, हाले जाओ टीचरों से हंसी मजाक जरूर करना। मतलब मैं जाके बोल रहा हूँ सर मेरे को 30 यूरो नहीं देने सर, मतलब फर्स्ट मीटिंग में आप जाओ, आप हंसी मजाक करो टीचर्स के साथ, तो वो भी इनिशिएट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप जाओ, आप 30 यूरो की फीस दो, एंड देन आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। नहीं नो डाउट, लाइक भाई हाला मतलब यूनिवर्सिटी का कैंपस तो मेरे को काफी अच्छा लगा था, क्योंकि एक तो पहली बात तो लोग भी बहुत थे हाला यूनिवर्सिटी में। भाई तेरे को भी याद होगा कितनी लंबी लाइन लगी थी, मतलब अरे स्टूडेंट्स की, राइट? बहुत बिल्कुल, नो लंबी डाउट। लाइन थी। तो वो भी चीज थी। प्लस सिटी भी मेरे को
खैर मेरे को तो काफी अच्छी लगी, हालांकि मैं 1-2 दिन ही घूमा था, लेकिन तुम यार 1 साल वहां पे रहे हो, तो तुम्हें वैसे सिटी लाइफ हालांकि कैसी लगी यार, ये बताओ। अरे सच्ची बताऊं तो स्टार्टिंग से ही मैं जब जर्मनी आया था तो मेरा मन कभी भी मतलब बर्लिन म्यूनिक में नहीं था, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से मेरा मन था छोटी सिटी हो, ज्यादा ओके। बड़ी सिटी ना हो, मतलब मैं चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज ना हो जाऊं, मतलब सिटी लाइफ जो होती है प्रॉपर सिटी लाइफ, कि भाई आप जा रहे हो क्लबिंग जा रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे राइट हो, तो राइट ठीक है राइट। सबका अपना वो होता है, बट मैं फर्स्ट ईयर अपना पे थोड़ा फोकस रखना चाह रहा था कई चीजों में, भावनाओं में बह ना जाऊं इस वजह से। सो हाले भाई बहुत सुंदर बहुत अच्छी सिटी है, राइट। किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऐसा तो बिल्कुल कंपेयर मत करना कि भाई बर्लिन म्यूनिक के सामने कुछ नहीं है, ठीक है सच बात है कुछ नहीं है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब इन कंपैरिजन टू नॉर्डहाउसन बहुत अच्छी सिटी है, क्योंकि मेरा जैसे दोस्त करण भाई ने पहले ही बताया नॉर्डहाउसन थोड़ा रात में जल्दी शांत हो जाता है, हाँ बट हाँ। आप हाल ही में अराउंड तक 11-12 बजे तक आप चहल पहल देख सकते हैं, मार्केट में लोग होते हैं। राइट राइट। सबसे बड़ी बात ये तो बहुत होते हैं अरे अरे, मार्केट में तो ये अच्छी बात क्या है भाई, ये मतलब ठीक है, लोग मिल जाते हैं यार, हर टाइप के लोग मिल जाते हैं। लोग मिल जाते हैं बट कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, मेरा हाल में अब तक कोई ऐसा 1 साल कोई हो गया मतलब कभी कोई किसी ने कोई, रेसिज्म फेस तो नहीं किया ना आपने हाल में? नॉट एट ऑल, रेसिज्म तो दूर दूर तक नहीं लगा, 1 साल हो गया ये जर्मनी में बढ़िया। रहते हुए और भी सिटीज में घूम कर आया, बट रेसिज्म तो कोई नहीं है वो। ये नहीं यार, बहुत लोगों को लगता है कि कहीं फेस वेस करना पड़ सकता है, लेकिन यार मैं सही बताऊं, मेरे को भी अभी तक कुछ ऐसा मतलब फेस नहीं करना पड़ा। हालांकि 1-2 लोगों ने, शॉपकीपर ने काटने की कोशिश जरूर की है, कि उनको लगता था कि इसको भाई जर्मन नहीं आती तो ऐसे ही फंसा लेंगे, लेकिन भाई हमारे इंडिया में कम होता है क्या, हाँ हमारे भाई, इंडिया में कम ये होता है क्या? तो भाई, तो ये तो हम पहले से एक्सपीरियंस लेके आए यार, तो ये तो पता तो लग ही जाता है। तो भाई आपने मतलब यार इतने सारे अब एग्जाम एग्जाम दिए था, आपको हाला का कैसा लगा था? हाला का एग्जाम जो ऑफनामा दिया था, उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था इन कंपैरिजन टू हम्म, अदर एग्जाम्स जो दिए थे? तो बताओ यार इसके बारे में थोड़ा। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो भाई अगर बात करें हाल ही के ऑफनामा एग्जाम की, तो बाकी के कंपैरिजन में मेरे को काफी लाइट लगा, हम्म। बट कंपटीशन जैसे ही आ जाता है ना तो लेवल अपना बढ़ जाता है। अब आ रहे हैं 500 स्टूडेंट से 600 स्टूडेंट्स आ रहे हैं पेपर देने और सिलेक्शन सीट सिर्फ 30 हैं, तो लेवल अपना बढ़ जाएगा, राइट राइट। वो स्कोरिंग हो जाएगा पेपर, मतलब तुम्हारे लिए लाइट है तो बाकियों के लिए भी लाइट है वो पेपर। अच्छा। फिर स्कोरिंग भी पे तुम्हें वो मिलता है सिलेक्शन, कि भाई तुम जितना से ज्यादा स्कोर कर दो उस भी पे मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है किसी भी पेपर में, तो भाई अटेम्प्ट तो पूरा ही करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोगों का छूट भी जाता है, राइट लोग राइट। इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं चीजों में जो शायद रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक रिक्वेस्ट है कि भाई मैथ में तुम फाड़ सकते हो आराम से, तुम 100 में से 100 निकाल दोगे यार, तुम इंडिया से हो भाई, अगर उसके बाद भी नहीं तो भाई तुम्हें क्या ही कहा जाए, मतलब क्योंकि मैंने देखा है मैथ्स का तो पेपर इतना इजी आता है, फ्रैक्शंस पूछ रहे हैं यार तुमसे, फोर लेकिन डिवाइड बाई फाइव क्या होता है? तूने केआईटी का नहीं देखा ना मेरे भाई। ओ केआईटी आई में एम तो सॉरी आई एम केआईटी में तो सॉरी आई नेगेटिव, एम सॉरी केआईटी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके ओके ओके। भाई हाँ। केआईटी को छोड़ के मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूँ, केआईटी को छोड़ के बाकी जितने मैंने एग्जाम दिए नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, और सेकेंडली जब क्वेश्चन आपके मैथ्स में ऐसे पूछे जाए ना 4/5 क्या होता है, सो इट्स लाइक आप क्या जीत ही गए बोले, क्या आप ही जीत गए, बोले। आप 5 करोड़ का आंसर नहीं आप क्वेश्चन सही आपने बात दे है, दिया, आंसर दे सही दिया। बात है भाई, ये मेरे ख्याल से नॉर्ड के एग्जाम में भी था, और ये हालांकि एग्जाम में भी था, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन कॉन्स्टांस में भी पूछे थे। था, कॉन्स्टांस में भी था कॉन्स्टेंट भाई, में भी था। फ्रैक्शंस बस पूछ रहे हैं। वही मेन मेन बात वही है कि बस वो क्वेश्चन जो है वो जर्मन में लिखा है, लेकिन सेंस तो देख के पता लग जाता है ना कि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं लग जाता इवेंचुअली। है मैथ्स के क्वेश्चन में तो आराम से पता लग जाता है साइंस क्या है। बात करें सी टेस्ट की तो भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे जितना से ज्यादा करोगे उतना बढ़िया, क्योंकि इसके लिए मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि तुम जर्मनी आ रहे हो, 1-2 यूरो दिन के न्यूज़पेपर में डालो और तुम साला एक न्यूज़पेपर भी तुम पूरा पढ़ लो ना तो मजा ही आ जाए, जो कि तुम नहीं पढ़ने वाले हो मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो मैं भी डालता था, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था न्यूज़पेपर उठा के लाता था एक, करता था कोशिश करता था, बट न्यूज़पेपर में तुम एक चीज ये चीज नहीं सीखोगे कि भाई तुम्हारी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तुम्हें वर्ड्स पता ही नहीं होंगे, ऐसे भी होते हैं, ऐसे कनेक्टर्स होते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं प्रीपोजिशंस यूज करते हैं जो तुमने कभी सुने ही नहीं होंगे अपनी क्लास में, एंड वो चीज भी तुम सीखोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना वहाँ गेम अपना अपना लाइट हो जाता है। अरे और ये तो हो गई अब मेरे भाई, टीम। अब बनिया, अगर बनिया कह रहा है कि भाई न्यूज़पेपर में पैसे लगाने चाहिए 1-2 यूरो, फिर तो भाई समझ जाओ, वो बिजनेस माइंडेड होता है, बिजनेस माइंडेड होता है भाई। बिजनेस माइंडेड
सही बात। माइंडेड अप्रोच। ठीक फिर है तो भाई। तुम समझ जाओ तुम्हें आरओआई बहुत तगड़ा मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तगड़ा ही मिल रहा है फिर तो है ना। भाई एक सेकंड, हाल में वो आया हमारा, ऐसे मजाक नहीं चल रहा है हाँ यहाँ। भाई समझ गया समझ गया। हाँ तो इसका तो मतलब ठीक है, समझ गया। हाँ, तो मैं एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। ये तो मैं टी कोर्स का बता रहा हूँ क्योंकि मैं टी कोर्स से था। कुछ लोग, काफी लोग एम कोर्स के लिए भी आते हैं, मेडिसिन के लिए। और मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहूंगा। प्लीज एम कोर्स को मजाक ना लें, टी कोर्स से ज्यादा टफ होता है एम कोर्स, पहली बात। और ऑफनामे में सबसे ज्यादा भीड़ आती है मेडिसिन के पेपर के लिए, सबसे ज्यादा भीड़ आती है मेडिसिन के लिए। उस हिसाब से मेडिसिन में ऑफनामे क्लियर करना ही मुश्किल पड़ जाता है। जब मैं पहली बार ऑफनामे देने गया था हाल ही में, तो जिस लॉज में या जिस रूम के पास में, मतलब क्या था, कुछ स्टूडेंट्स का कुछ होता है यार, ये स्टूडेंट्स हॉस्टल्स कुछ होते हैं। स्टूडेंट मेरे वर्क। को, नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट वर्क तो अपने जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, मेरे को उसका कार्ड भी पड़ा है। अगर टाइम यूगेंड मिले तो मैं वो हेयरबर्गन, भी- यूगेंड हेयरबर्गन। हाँ, यूगेंड है। सो यहाँ पे मैं रुका था, तो कुछ लोग यहाँ से अफगानिस्तान से आए थे and वो बता रहे थे भाई पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा है मेडिसिन का ऑफनामा निकालना। और बेचारे की डेडिकेशन है, मैं कहता हूँ भाई 3 साल वेट करना मजाक नहीं है। वो बंदा टाइम लगा रहा है, वो वहां पे आ रहा है। उसके बाद मेरे अपने फ्रेंड्स मैंने, हाँ मैंने अपने फ्रेंड्स मैंने बनाए थे मेडिसिन में। एंड मतलब उनका छोटा छोटा, अगर एक छोटा मोटा एग्जाम, यूनिट टेस्ट जो हम यहाँ इंडिया में जो हम देते हैं 30 नंबर के, अगर वो भी खराब हो जाए ना, तो भाई बुरा हो जाता है उनके साथ काफी। मतलब क्योंकि यूनिवर्सिटीज, अगर आप ह्यूमन मेडिसिन करने जा रहे हैं, मैंने खुद में चेक करी थी ह्यूमन मेडिसिन में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग जो कि नामी यूनिवर्सिटी है मेडिसिन के लिए, राइट कट ऑफ राइट। पता है क्या जाती है? आइंस कॉमा नूल और आइंस कॉमा आइन, चूसी टाटा। इसके बाद वो देखेंगे भी नहीं। साली आईआईटी से भी ऊपर का काम चल रहा है यहाँ ओहो। मेडिसिन में। ओए होए। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेडिसिन वाले इट्स लाइक बी टफ। भाई सो हाँ, मेडिसिन देख लो वाले भी। भाई, जो एम कोर्स करने वाले आ रहे हैं ना यहाँ पे भाई, वो ध्यान रख लेना इस बात का कि आपका टफ रहने वाला है डेफिनेटली। वो तो देख के ही पता लगता है, मेडिकल टर्म्स हो गई या फिर उनका बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट भी रहता है, उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट ही B2 जर्मन होता है, अपना तो B1 में भी काम चल बिल्कुल, जाता है, राइट। जीवन में भी हो जाता है। ये भाई आपने सही इन्फॉर्मेशन दी, मतलब आप सिंस लोगों के साथ रहे हो जो एम कोर्स करना चाह रहे थे, तो काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि मैं खुद भी एक चाहता हूँ, एक एम कोर्स वाला बंदा मैं देख रहा हूँ जो स्टूडेंट कॉलेज में मतलब पढ़ रहा हूँ भाई। कोई अगर जानता है उसको यार, उसको ये वीडियो वीडियो दिखाओ कि भाई ने एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है स्टूडेंट कॉलेज के ऊपर, जो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको, और ब्लॉगिंग का है मैं तो मैं फेमस होने आया हूँ, मैं फेमस होने आया हूँ, वो भी फेमस होने आएगा। तो यार उससे एक बार बोल दो अगर वो कर पाए, क्योंकि मेरे को डेफिनेटली यार एम कोर्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मेरे को 1 या 2 वीडियोस तो बनानी है इस पे, ऐसी बात है। जरूरत है।